Have a good day, class 8 student. Now start your subject computer. Chapter first, the menu bar and toolbar, page number 10. The menu bar displays the command that are required to build an application. We click any option on the menu bar to see a pull down list of options that provide commands or another level of menu. मेनू बार क्या है कि कंप्यूटर जब ओपन करोगे कोई भी पेज, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल हो, कोई भी सिस्टम अगर ओपन होगा, ओपन करने से सबसे ऊपर टॉप ऑफ द स्क्रीन देखो, मोबाइल में सॉरी बुक में भी पिक्चर दिया हुआ है, जो टॉप ऑफ द स्क्रीन जो फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट, फॉर्मेट, डिबग, रन, क्वेरीज, ये सब जो राइटिंग है, ये राइटिंग को, इस जगह को, इस लाइन को कहा जाता है मेनू बार। जिसमें क्या होता है ना, हम लोग कोई भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने से उस ऑप्शन के अंदर जितना कंटेंट है वो एक डायलॉग बॉक्स की तरफ पे हमारे सामने ओपन हो जाता है। द फ्रॉम लेआउट विंडो, द फ्रॉम लेआउट विंडो displays the initial position and relative size of the current from. If we want the from to appear at a different location, we can move the from inside the from layout window at any given position and see the changes in the from window. From window देखो पिक्चर में from layout window क्या है, डिस्प्ले में जो वर्क स्पेस है, मतलब जो वाइट एरिया है जिसमें हम लोग काम करेंगे, उस जगह को हम लोग डिस्प्ले के स्क्रीन के, चाहे राइट साइड कॉर्नर, चाहे लेफ़्ट साइड कॉर्नर, चाहे मिडिल में, चाहे टॉप लेफ़्ट, राइट, बॉटम, जहाँ रखना हम लोग पसंद करेंगे उस जगह पे हम लोग उसको रख सकते हैं। प्रॉपर्टीज विंडो, द प्रॉपर्टीज विंडो कंटेंट the list of design time properties for a selected from control, class, module और मेनू। प्रॉपर्टीज विंडोज़ क्या करता है, फाइल का नेम या उस फाइल को सिलेक्ट करना, इसको मॉड्यूल करना, मतलब अच्छे से प्रेजेंटेशन देना, ये सब काम है प्रॉपर्टीज विंडोज़ का। दिस प्रॉपर्टीज कैन बी चेंजेस एट डिज़ाइन टाइम एंड द प्रॉपर्टीज विंडो शो ईच प्रॉपर्टीज करेंट सेटिंग। When you select multiple control, the properties windows contain a list of the properties common to all the selection control. तो properties windows का मेनली काम है कि कोई भी फाइल या फोल्डर का नाम या उसका क्लास या उसको मॉडल करना, मतलब अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करना, ये सब प्रॉपर्टीज विंडोज़ का काम है। प्रोजेक्ट विंडोज़, ऑल द ऑब्जेक्ट दैट मेक अप the application are packed in a project. प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट का काम क्या है, जितने सारे एप्लीकेशंस है उसको पैक करके एक फोल्डर में या एक फाइल में रखने का काम करता है। प्रोजेक्ट विंडो इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। प्रोजेक्ट विंडो स्क्रीन के राइट साइड में दिखाई देता है। प्रोजेक्ट विंडो देखो, इससे प्रीवियस पेज में देखो प्रोजेक्ट बोल के लिखा है मेनू बार में, तो प्रोजेक्ट विंडो जो दिखाई दे रहा है उसमें जितना फाइल्स है हमारे कंप्यूटर में या जितना वर्क हम लोग करके नाम दे के रखे हैं वो सब कुछ शो करेगा। जस्ट अंडर द टूल बार इट सर्व एज ए क्विक रेफरेंस टू द वेरियस एलिमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट। जो हम लोगों को वेरियस एलिमेंट्स प्रोजेक्ट का, वेरियस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट जो हम लोग पहले से कंप्यूटर में बना के रखे हैं उसको शो करता है। ऑब्जेक्ट ब्राउज़र, द ऑब्जेक्ट ब्राउज़र अलाउ अस टू ब्राउज द वेरियस प्रॉपर्टीज, इवेंट एंड मेथड रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट दैट इज मेड अवेलेबल टू अस। ऑब्जेक्ट विंडोज़ का काम क्या है, ऑब्जेक्ट विंडो ब्राउज करता है, मतलब सर्चिंग करता है या दिखाता है, हम लोगों को दिखाने का परमिशन देता है वेरियस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो कंप्यूटर में प्रीलोडेड है या हम लोग खुद से लोड किए हैं। ऑब्जेक्ट ब्राउज़र कैन बी एक्सेस्ड आइदर बाय प्रेसिंग F2 की और सिलेक्टिंग इट फ्रॉम द व्यू मेनू।
ऑब्जेक्ट ब्राउज़र को हम लोग देख पाएंगे व्यू मेनू बार में जो व्यू ऑप्शन है वहाँ पर जाके, या तो फिर डायरेक्टली देखना है तो F2 कीबोर्ड में F2 बटन को प्रेस करते हुए। द फार्मूला विंडो इज आवर प्राइमरी वर्क एरिया where the visual development of the application is created or modified. फ्रॉम विंडो है हम लोगों का प्राइमरी वर्क एरिया, फर्स्ट वर्क एरिया जो स्क्रीन में वाइट एरिया डिस्प्ले कर रहा है वही है फ्रॉम विंडोज़, जो हम लोगों को कोई भी विजुअल डेवलपमेंट करना या कोई भी वर्क डेवलप करना आता है या दिखाता है। ऑल्दो द फ्रॉम विंडो फर्स्ट अपीयर स्मॉल रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द स्क्रीन, स्मॉल इसको छोड़ के स्मॉल विंडो ही है जो पहले स्क्रीन में ओपन होता है। द फ्रॉम विंडो कंपेयरिंग द बैकग्राउंड ऑफ द एप्लीकेशन, फ्रॉम विंडोज एप्लीकेशन का बैकग्राउंड के ऊपर कंपेयर करता है। द फ्रॉम विंडोज शो द मेन बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन, फ्रॉम विंडोज में एप्लीकेशन का मेन बॉडी शो करता है। द फ्रॉम कैन बी रिसाइज टू टेक अप द विड्थ ऑफ द स्क्रीन, फ्रॉम विंडो चौड़ाई में दिखाता है विड्थ। द फ्रॉम विंडो ओनली होल्ड ऑब्जेक्ट सच एज कमेंट बटन, फ्रॉम विंडोज क्या करता है सिर्फ सब्जेक्ट को होल्ड करता है, कमेंट बटन, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, स्क्रॉल बार एंड अदर कंट्रोल्स फ्रॉम द मेन एलिमेंट ऑफ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI में जो जो चीज़ ज़रूरी पड़ता है ये सब मेन एलिमेंट फ्रॉम विंडोज़ में शो किया करता है। क्रिएटिंग योर फर्स्ट एप्लीकेशन, कैसे तुम एक एप्लीकेशन क्रिएट करोगे। देयर आर 3 मेन स्टेप टू क्रिएट एन एप्लीकेशन, 3 स्टेप होता है एक एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। ये तीनों स्टेप क्या है। क्रिएटिंग द इंटरफेस, सेटिंग प्रॉपर्टीज फॉर द ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग इवेंट प्रोड्यूसर्स। टू सी हाउ दिस इज डन यूज द स्टेप इन द फॉलोइंग प्रोसीड्योर, कैसे हम लोग ये स्टेप कंप्लीट करेंगे इसके लिए फॉलोइंग प्रोसीड्योर, नीचे जो प्रोसीड्योर बताया जा रहा है उसको फॉलो करना पड़ेगा। टू क्रिएट ए सिंपल एप्लीकेशन दैट कंसिस्ट ऑफ ए टेक्स्ट बॉक्स and a comment button. When you click on the comment button, the message "My first VB program" appear in the text box. Create the interface. Interface कैसे create हो रहा है देखो। Forms are the fun for creating the interface of an application. Forms क्या है, एक फाउंडेशन है, एक प्रतिष्ठान है। यहाँ पर प्रतिष्ठान हिंदी मीनिंग है प्रतिष्ठान, लेकिन कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन है जो क्रिएट करता है इंटरफेस। यू कैन यूज फ्रॉम टू एड विंडो एंड डायलॉग बॉक्स टू योर एप्लीकेशन, और तुम लोग इस फॉर्म को विंडोज़ या डायलॉग बॉक्स में भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज देम एज कंटेनर्स फ्रॉम आइटम दैट आर नॉट ए विजिबल पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन इंटरफेस। तुम लोग इसको इसके तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, जो आइटम है वो विजुअल पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, जो दृश्यमान आइटम्स है उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ए फॉर्म्स इन योर एप्लीकेशन, अगर तुम्हारे एप्लीकेशन में एक फॉर्म्स है दैट सर्व्स एज ए कंटेनर फॉर ग्राफिक्स दैट यू प्लान टू डिस्प्ले इन अदर फॉर्म। अगर तुम्हारे फॉर्म में पहले से ही कोई ग्राफिक्स मौजूद है या कंटेनर है, वो तुम्हारा डिस्प्ले में शो करना शुरू करेगा। द फर्स्ट स्टेप इन बिल्डिंग ए विजुअल बेसिस एप्लीकेशन इज टू क्रिएट द फॉर्म्स दैट विल बी द बेसिस फॉर योर एप्लीकेशन इंटरफेस। तो विजुअल बेसिस एप्लीकेशन में फर्स्ट जो तुम क्रिएट किए हो उसी को इंटरफेस में शो करेगा। देन यू ड्रॉ द ऑब्जेक्ट दैट मेक अप द इंटरफेस ऑन द फॉर्म्स यू क्रिएट। उसके बाद तुम दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो। फॉर दिस यू विल यूज द कंट्रोल फ्रॉम द टूल बॉक्स। ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें टूल बॉक्स से कंट्रोल बटन को क्रिएट करना पड़ेगा। टू ड्रॉ ए कंट्रोल यूजिंग द टूल बार, क्लिक
कैसे एक ड्रॉ किया कर पाओगे कंट्रोल को यूज़ करते हुए एक टूल बॉक्स में। क्लिक ऑन द टूल फॉर द कंट्रोल यू चूज टू ड्रॉ, इन दिस केस द टेक्स्ट बॉक्स। ये टूल के ऊपर जो क्लिक करने के लिए कहा है, प्रीवियस पेज में देखो पिक्चर में दिया हुआ है, यहाँ पर जो टूल बटन्स है उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने से करके ही तुम ड्रॉ कर पाओगे। मूव द पॉइंटर, यहाँ पर पॉइंटर मीन्स नो पेन नो पेंसिल, पॉइंटर मीन्स माउस पॉइंटर, जो एरो टाइप का पॉइंटर स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है, उस पॉइंटर को थ्रू आउट द माउस तुम मूव करो जैसे तुम पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हो। प्लेस द क्रॉस हेयर वेयर यू वांट द अपर लेफ्ट कंट्रोल कॉर्नर ऑफ द कंट्रोल। अगर क्रॉस करना चाहोगे तो वो भी तुम्हें अपर लेफ्ट कॉर्नर पे जाके कंट्रोल बटन के ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। ड्रैग द क्रॉस हेयर अंटिल द डिजायर कंट्रोल साइज। ड्रैगिंग मीन्स होल्डिंग द लेफ्ट माउस बटन डाउन व्हाइल यू मूव एन ऑब्जेक्ट विद द माउस। तो ड्रैगिंग मीन्स माउस के लेफ्ट साइड के बटन को क्लिक करते हुए जितना देर तक तुम कीबोर्ड स्क्रीन के ऊपर इधर उधर जो भी बोलो या ड्रैगिंग करते रहोगे तो इसका है ड्रैगिंग मीन्स। जो भी इस साइड चेंज करोगे उसी को ड्रैग कहा जाता है। तो ये ड्रैग तुम कर सकते हो। रिलीज द माउस बटन, जिस जगह पे माउस बटन को छोड़ दोगे द कंट्रोल अपीयर ऑन द फ्रॉम, उसी जगह के पे वो पिक्चर कंट्रोल होकर फ्रॉम्स में अपीयर होने लगेगा। So that's it for today. Next video for tomorrow. Have a good day and goodbye.